हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम.एल. अग्रवाल क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ नोट अ प्रोग्रेशन। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सीक्वेंस तो हो लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 14, इस तरीके से। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, इफ़ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। स्टूडेंट a1 हमें कितना गिवन है, 2। और स्टूडेंट यहाँ से a2 कितना गिवन है, a2 हमें गिवन है 3 प्लस a1। तो मैं यहाँ से a2 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, 3 प्लस a1 कितना है, 2 इज इक्वल टू 5। आगे क्या कहता है, an इज इक्वल टू, यानी कि nth टर्म हमें कितना गिवन है, nth टर्म गिवन है 2a n माइनस 1 माइनस 1, और n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 2 पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a3 पुट करेंगे। तो a3 क्या होगा, 2 इंटू a 3 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, और a2 हमने कितना कैलकुलेट किया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। अब हमें निकालना है a4। तो 2 इंटू a 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a3 हमने कैलकुलेट किया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 17। तो स्टूडेंट यहाँ से 4 टर्म क्या हो सकता है, सीरीज़ में बोला हुआ है उसने। तो सीरीज़ का मतलब क्या है कि हमें ऐड करके लिखना है। तो a1 कितना है 2, और a2 कितना है 5, और a3 हमने कितना निकाला 9, और ये हमने कितना निकाला 17। तो यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्या, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें पहले 5 टर्म लिखना है। तो मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। a2 तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। a3 कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। a4 कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, और a5 कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो पहले 5 टर्म क्या क्या पॉसिबल हैं, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। सिमिलरली स्टूडेंट आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3। यहाँ पर भी आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे पहले। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ से a2 कैलकुलेट करेंगे।
तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। A3 कैलकुलेट करोगे, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 6 में से 3 गया 3। फिर A4 कैलकुलेट कर लोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, तो आ जाएगा 17 बटे में 5। और A5 जब कैलकुलेट करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 माइनस 3 इस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आएगा, तो 25 और 1 26 बटे में 7। तो 5 सीरीज यहाँ से क्या बन गया सीक्वेंस, -2 5 10/3 17/5 और 26/7। और बाकी के स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। आइए अगले पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म का मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पे गिवन है ना स्टूडेंट, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो A17 कैलकुलेट कर लेंगे पहले, इज इक्वल टू n की जगह पे 17 पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 68 माइनस 3 इज इक्वल टू 65। और A24 बोला हुआ है यानी कि 24, तो A24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। के बाद अगले पे चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हमें ये गिवन है, तो A हमें कैलकुलेट क्या करना है, A9, तो -1 इंटू 9 माइनस 1 और 9 रेज टू पावर 3, तो आ जाएगा -1 रेज टू पावर 8 इंटू 9 रेज टू पावर 3। -1 रेज टू पावर 8 क्या होगा, 1 इंटू और 9 का क्यूब 729, तो इसका आंसर कितना आ गया 729। आइए अगले पे चलते हैं। कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें इसका आंसर स्टूडेंट किस में देना है, सीरीज में देना है। तो देखिए इसके आंसर को किस तरह से लिखा जाएगा। A1 दिया हुआ है 1 और AN हमें कितना गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में AN इज इक्वल टू कंडीशन गिवन है AN-1 प्लस का 2, और इसने कंडीशन हमें क्या दे दिया, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे A2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो A2-1 प्लस का 2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2, और A1 हमें कितना गिवन है 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब यहाँ से हम A3 कैलकुलेट करेंगे, तो A3-1 प्लस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा A2 प्लस 2। A2 हमने कैलकुलेट किया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A4 कैलकुलेट कर लेंगे, तो A4-1 प्लस 2, तो A3 प्लस 2, तो A3 हमने कितना कैलकुलेट किया, A3 हमने 5 कैलकुलेट किया, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। A5 कैलकुलेट कर लेंगे, तो A5-1 प्लस 2 इज इक्वल टू A4 प्लस 2। A4 हमने 7 कैलकुलेट किया, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट देखिए क्या कहता है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें इसका आंसर सीक्वेंस और सीरीज दोनों में देना है। तो सीक्वेंस में आंसर देंगे, तो A1 कितना दिया हुआ है 1, तो 1, और A2 हमने कितना कैलकुलेट किया 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ये तो स्टूडेंट क्या है सीक्वेंस, ये आंसर है सीक्वेंस में। और सीरीज में आप इसको ऐड करके लिख दीजिए 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये आंसर किस में है, सीरीज में।
आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में A1 हमें कितना गिवन है 3 और कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये क्वेश्चन AN के इक्वल है। तो यहाँ पे AN इज इक्वल टू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, AN इज इक्वल टू गिवन है 3AN-1 प्लस 2। तो हम यहाँ से A2 कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 3A2-1 प्लस का 2। तो A2 यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू A1 प्लस का 2, तो 3 इंटू और A1 कितना गिवन है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब A3 कैलकुलेट कर लेंगे तो A3 का मतलब क्या है 3 इंटू A 3-1 प्लस 2, तो 3 इंटू A2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 हमने कैलकुलेट किया 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। A4 कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू A 4-1 प्लस 2, तो 3 इंटू A 3 प्लस 2, तो 3 इंटू और A3 हमने कितना कैलकुलेट किया 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। और A5 कैलकुलेट कर देंगे तो 3 इंटू A5-1 प्लस 2, तो A4 प्लस 2 और स्टूडेंट यहाँ 3 भी आएगा तो 3 इंटू 107 प्लस 2 321 प्लस 2 इज इक्वल टू 323। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। आइए 6th पे चलते हैं। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या कहता है, कहता है क्या, इफ़ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू हमें गिवन है 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 3n। फिर क्या कहता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से क्या मालूम है कि an इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। अगर किसी भी तरह से अगर हम an निकाल लेते हैं तो हम पहले 4 टर्म निकाल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू Sn हमें कितना गिवन है 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस, और Sn-1 निकालना है, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं n की जगह पर n-1 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। तो an इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 4n प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे माइनस का 1 और 4n प्लस 3n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का n। तो यहाँ से स्टूडेंट an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए इससे कैंसिल हो गया 3n प्लस n 4n प्लस का 1। यानी कि जैसे ही हमने nth टर्म निकाला अपना काम और आसान हो गया, और अब हम यहाँ से पहले 4 टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फिर निकालेंगे a2
4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और A3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 और A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। और आगे हमसे क्या बोला हुआ है, आगे स्टूडेंट ये बोला हुआ है कि हमें निकालना है A20th टर्म, मतलब कि A20 हमें निकालना है। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, 20 पुट करेंगे। तो 4 इंटू 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 1, यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर हमें A1 कितना गिवन है 1 एंड द n प्लस 1th टर्म और n प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू क्या गिवन है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n प्लस 1th टर्म जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, n प्लस 1 को ऐड करने के बाद बाय एडिंग n प्लस 1 टू द nth टर्म प्लस nth टर्म फॉर ऑल द नेचुरल नंबर n, सभी के सभी नेचुरल नंबर n के लिए, और हमें 6th टर्म बताना है। तो सबसे पहले 6th टर्म बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम सभी के सभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 6th टर्म बताने के लिए हमें यहाँ पर हमें 5 पुट करना होगा और A5 पुट करेंगे तभी तो यहाँ पे A6 आएगा, और जब यहाँ पर हम A5 पुट करेंगे तो A5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इसीलिए हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो A1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इन प्लस A1। तो यहाँ से A2 आपको क्या मिलेगा 2 प्लस, और A1 कितना है 1 इज इक्वल टू 3। A2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस A2, तो आ गया 3 प्लस, और A2 हमने कितना कैलकुलेट किया 3 इज इक्वल टू 6। A3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू प्लस A3। तो A4 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस, और A3 हमने कितना कैलकुलेट किया 6, तो ये आ गया यहाँ से 10। अब A4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस A4 इज इक्वल टू 5 प्लस, और A4 हमने कैलकुलेट किया 10 इज इक्वल टू 15, और A5 इज इक्वल टू, तो A5 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा A5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस A5, तो A6 यहाँ से कितना आ जाएगा 6 प्लस, और A5 हमने कैलकुलेट किया 15, तो आंसर कितना आ गया 21। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.1 सीक्वेंस एंड सीरीज का। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।